ओम शांति। जिंदगी को सुख और शांति बनाने वाले आज के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। दुनिया में कहते हैं सबसे ज्यादा कौन सुनता है? सबसे ज्यादा भगवान सुनता है। भगवान सबकी सुनता है और सबसे ज्यादा सुनता है। लेकिन जब हमारा मन अशांत होता है, बुद्धि को दिशा नहीं मिलती है कि क्या जीवन में करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो उसकी सही प्रेरणा, सही मार्गदर्शन हमें भगवान से तुरंत मिल जाता है। लेकिन मार्गदर्शन मिलता किसको है? कभी आपने आज पूरा दिन में यह सोचा कि भगवान आपसे क्या बात करना चाहता है, भगवान आपसे क्या करवाना चाहता है, भगवान की प्रेरणा क्या है? तो भगवान हमें क्या कहना चाहता है वही आत्मा सुन पाती है जिसका मन शांत हो जाए। क्योंकि सबसे ज्यादा भगवान सुनता है। यानी जब हम बोलते जाते हैं, भगवान से बातें करते जाते हैं कि हमारी यह समस्या है, हमारी यह प्रॉब्लम है, तो क्या होता है? भगवान सारी बातें सुनता है, लेकिन सुन करके भगवान संकेत देता है, प्रेरणा देता है आपको समस्या से निकलने की, समाधान करने की। लेकिन वह प्रेरणा, वह संकेत कब मिलेगा आपको? जब आपके मन के प्रश्न थोड़े खत्म हो जाए और आपका मन थोड़ा स्थिर हो जाए, थोड़ा शांत हो जाए, तो बाबा की बातें आप आराम से क्या कर पाओगे? कैच कर पाओगे। तो मन का शांत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मन जो है शांत कब होगा, है ना? मन का शांत होना कैसे संभव है? मन शांत तब होता है जब आपके अंदर द्वंद्व समाप्त हो जाता है, आपको सही चीज की जानकारी मिल जाती है। दुख और शांति का जन्म ही अज्ञानता से होता है ना? दुख और अशांति, विषाद समझो, दुख समझो, परेशानियां समझो, वो सारी दुख और शांति का जन्म ही अज्ञानता से होता है। और भगवान को इस दुनिया में आना ही क्यों पड़ता है? अज्ञानता को मिटाने के लिए। क्योंकि जितनी जितनी अज्ञानता को हम हटाते जाते हैं, अज्ञानता को खत्म करते जाते हैं, उतना ही हमारे जीवन में दुख व समस्याएं खत्म होती जाती है। अर्जुन का भी तो यही दुख था ना, विषाद क्या था कि मैं इनको मारूं कैसे, है ना? तो कृष्ण क्या बोलते हैं कि इस समय भी सोचो, न तो कोई पहले मरा था, यानी पहले भी तुम थे, पहले भी मैं था, और पहले भी ये सारे लोग थे, है ना? कल भी सारे लोग थे, आज भी सभी हैं और कल भी रहने वाले हैं। कोई भी जाने वाला नहीं है, कोई मरने वाला नहीं है। यानी आप अनुभव करो मनसा सेवा की ग्रुप की आत्माएं, जो मैं विशेष कहना चाहता हूँ। आज थोड़ा सा बाबा का अनुभव हुआ तो बाबा क्या कहना चाहते हैं? कभी डरो मत। यानी जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, नाते हैं, वो कल भी थे, उनका रूप अलग था, शरीर का, तुम्हारा रूप अलग था, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। यानी कृष्ण भी जब कहते हैं तो कृष्ण भी तो कल भी थे, किसी न किसी रूप में थे, है? आज भी ब्रह्मा बाबा के रूप में रहे और कल भी रहने वाले, यानी हर काल में हम रहने वाले हैं। कोई ऐसा समय नहीं है जब हम नहीं होंगे, है ना? तो पर बात आती कहाँ पर है, समझ कहाँ पर आती है कि डर किस बात का लगता है? जैसे कहा ना कि आत्मा जो है वो तो अजर है, अमर है, अविनाशी है, लेकिन जब शरीर रूपी वस्त्र बदलता है तो क्या होता है? शरीर रूपी वस्त्र बदलता है तो डरता है इंसान। शरीर चला गया तो मैं चला गया तो, हाँ, पर्सनल अपनी आइडेंटिफिकेशन बना के चलता है। अरे कुछ नहीं है, जैसे कोई बच्चा है, वह जवानी में प्रवेश करता है तो क्या उसको दुख होता है? क्या वो दुखी होता है? क्या वो परेशान होता है? नहीं, उसको तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा मैं यंग हो गया, थोड़ा सा मैं जवान हो गया हूँ।
तो बचपन से जवानी का शरीर बना, जवानी से बुढ़ापे का शरीर बना, तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था बदली तो कोई दुखी थोड़ी होता है। तो जैसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा है, वैसे ही अगला शरीर है ना। जैसे आपने बचपन से जवानी को बदला, वैसा ही बुढ़ापे से एक नया शरीर हमें मिल जाता है। और नए शरीर में किस आत्मा को बहुत खुशी होती है जाने में, बड़ा आनंद आता है आत्मा को, जिसके अच्छे संस्कार लेकर के जाता है। अच्छे संस्कार माने अच्छी आदतें, अच्छा बोलना, सबके साथ प्रेम व्यवहार रखना, आनंद के साथ व्यवहार करना, है ना। तो जिसके अंदर बहुत अच्छे संस्कार होते हैं उसको और ज्यादा खुशी होती है कि चलो ये तो शरीर बूढ़ा हुआ, अभी फिर मुझे नया शरीर में जो मिल रहा है उसमें मैं अपने संस्कारों को, गुणों को क्या करूंगा, बहुत अच्छे से अभिव्यक्त करूंगा। आत्मा को दिख जाता है कि मैं यहाँ पे नया शरीर लेने वाला हूँ। और जिस आत्मा में अच्छे गुण हैं, अच्छे संस्कार है, उसको बड़ा आनंद आता है, क्योंकि आत्मा क्या चाहती है, थोड़ा सा जगह बदल जाए, थोड़ी स्पेस बदल जाए। आत्मा कभी लिमिट स्पेस में रह नहीं सकती है, तभी तो वो इस शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है, क्योंकि वो तो अनलिमिटेड है, स्पेस भी इसको बड़ी चाहिए, वो किसी में बंधायमान नहीं है। तो वो तो परम शक्ति की तरह आत्मा के अंदर भी वही चैतन्यता है। तो बहुत आनंद आता है हमें, हम दुख मनाते किसी का शरीर छूटे, एक्चुअली में उस आत्मा को दुख होना चाहिए अगर उसने खराब कर्म किए हैं, क्योंकि उसको तो डर लगेगा नई जगह जाकर के भी वो कुछ अच्छा कर नहीं पाने वाला है, सबको दुखी करने वाला है। लेकिन जब हम अच्छे संस्कार लिए हुए हैं तो हमें बड़ा परम आनंद आता है कि अभी नया शरीर मिला है अपने गुणों की अभिव्यक्ति करने के लिए, फिर नई जगह मिली है। जैसे आप एक जगह से नई जगह घूमने जाते तो कितना आनंद आता है। कश्मीर गए, अरे बड़ा आनंद आ गया, इस जगह से तो बहुत बोर हो गए थे, देख लिया था ये एरिया, अभी थोड़ा कश्मीर देख रहे हैं। वैसे ही हम शरीर छोड़ते हैं तो एकदम नई जगह जन्म लेते हैं, कितना अच्छा लगता है, नया घर, नया बिल्डिंग, नया संसार। लेकिन आनंद उसी को आएगा जिसके संस्कार बहुत अच्छे हैं, दुर्भावना नहीं है, किसी के प्रति परचिंतन नहीं है, वह आत्मा बड़ी आनंद लेती है। तो बाबा आपको क्या समझा रहे हैं कि ये मनसा सेवा ग्रुप की विशेष आत्माओं, क्योंकि अभी तो मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं से बात कर रहे हैं, बात तो सारे अर्जुन के लिए हो रही है, लेकिन सारे लोग दुआ तो देते हैं ना। तो आपसे भगवान आज विशेष क्या कहना चाह रहे हैं कि हे आत्माओं, तुम्हें मृत्यु का तो भय होना ही नहीं चाहिए, तुम तो इतने अच्छे कर्म कर रहे हो, दुआएं देने वाले कर्म कर रहे हो, तो तुम्हारे संस्कार इतने अच्छे पड़ गए हैं, दूसरों की भलाई करने वाले, दूसरों की मदद करने वाले, लेकिन तुम एक जगह गलती कर बैठते हो। बाबा क्या कह रहे हैं, तुम्हें प्यार से समझा रहे हैं कि मेरे मीठे बच्चों, तुम एक छोटी सी गलती कर देते हो। बताओ गलती कौन सी है? गलती यह है कि जो सुख और दुख हमें साधन से मिलते रहते हैं। क्या मिलते हैं? साधनों से सुख और दुख मिलते हैं। तो जैसे आपके पास बाहर जा रहे हैं तो मोटरसाइकिल मिल गई तो आप घूमने चले गए तो सुख मिल गया, साधन से सुख मिला ना। कभी मोटरसाइकिल नहीं मिली तो आप दूसरी रिक्शा पकड़ के चले जाते हो, ज्यादा शिकायत नहीं करते, आप एडजस्टमेंट कर लेते हो। है आपके अंदर एडजस्टमेंट की कला, दिखती है आपके अंदर सहन शक्ति है। कौन कहता है कि आपके अंदर एडजस्टमेंट की कला नहीं है? उसका यूज कहाँ नहीं करते हो, वह भगवान आपको बताने चाह रहे हैं। तो जैसे बाइक नहीं है तो आप कभी रिक्शा से चले जाते हो, कभी बाइक पंक्चर है तो एडजस्टमेंट कर लेते हो, कई बार आप पैदल भी चले जाते हो, है ना। कई बार आपको गर्मी लग रही है तो आप क्या करते हो, फैन चालू कर देते हो, है ना। और कभी सर्दी लगती है तो शिकायत थोड़ी करते हो, गर्म कपड़े पहन लेते हो। तो आप सर्दी गर्मी में भी किसी से बिना शिकायत किए एडजस्टमेंट करते हो और कोई रिएक्शन नहीं देते, कोई रिएक्ट नहीं करते हो आप कि यार मोटरसाइकिल में पैदल क्यों, पैदल निकल जाते हो, एडजस्ट करते हो। गर्मी है तो चलो भाई पंखे में बैठ जाते हो, थोड़ा हाथ से ही हवा कर लेते हो। तो सब चीज में आप एडजस्टमेंट कर लेते हो बिना कहे, है ना, शिकायत भी नहीं कर रहे हो। लेकिन जब कोई आपका अपमान कर देता है वहां पर तुम एडजस्टमेंट क्यों नहीं करते हो? कोई मान अपमान की बात आ जाती है अंदर की, साधनों से तो तुम्हें सुख दुख मिल रहा है, उसको तो तुम एडजस्ट कर लेते हो ना। तो कितना अच्छा, ज्यादा ही लाइट चली गई तो भी छत पे भी चले जाओगे, हवा का आनंद ले लोगे, चलो आज तो लाइट नहीं, छत पे सो जाएंगे, है ना। हर चीज कितनी तुम एडजस्टमेंट करते हो, जब इतनी बड़ी बात में भी तुम एडजस्टमेंट कर लेते हो
तो जब कोई बात कहता है तुम्हें, कोई अपमान करता है तुम्हें, तब तुम एडजस्टमेंट क्यों नहीं कर पाते हो? बाबा आपसे ये बात जानना चाहते थे। भगवान तुमसे कहना चाहते हैं, हे मेरे प्यारे बच्चे, तुम हर चीज में एडजस्टमेंट करते हो। कभी सब्जी नहीं मिली है, सब्जी खत्म हो गई, कोई ऐसी सब्जी आलू ही पड़े तो उससे भी तुम खाना बना लेते हो, शिकायत नहीं करते हो, कर लेते हो आप। लेकिन जब कोई अपमान करता है तुम्हारा, उस समय क्यों एडजस्ट नहीं करते हो? सब चीज में तो एडजस्टमेंट करते हुए आए ही हो। हमारे अंदर वो एडजस्टमेंट की कला है ही है, क्योंकि जीवन की यह यात्रा है। इस यात्रा में शरीर के साधनों के सुख दुख, शांति अशांति यात्रा में चलता रहता है, तो मान अपमान भी चलता रहता है। तो तुम वह बातें क्यों पकड़ करके रखते हो? बाकी सब चीज में एडजस्टमेंट करते हो, इसमें भी एडजस्टमेंट करके सीख लिया करो। जितना तुम रिएक्ट नहीं करोगे, रिएक्ट मतलब एकदम रिटर्न जवाब नहीं दे रहे हो, तो फिर तुम्हारे अंदर वह पावर, वह शक्ति बहुत अच्छे से बढ़ती जाती है। और वह सहन शक्ति पता है आपके अंदर क्यों नहीं है? पता है? आप जानना चाहोगे? आज मीठे बाबा से मेरी यही बात हो रही थी कि मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं है बहुत बढ़िया है, लेकिन कुछ आत्माओं के अंदर जो हमें बातें आती है वह सहन शक्ति नहीं है, या फिर कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो समस्याओं से निकलने का नाम नहीं ले पा रही है। तो बाबा हमें क्या प्रेरणा देते हैं? जब हम बिल्कुल साइलेंस में होते हैं, मैं जब बहुत गहरी शांति में होता हूँ, तो बाबा की वह बातें पकड़ने की कोशिश करता हूँ कि बाबा क्या समझाना चाहते हैं, है ना? हमें भी सुनना चाहिए, है ना? तो बाबा कह रहे हैं, तुम्हारे पास जो समस्याएं हैं उसका कारण क्या है, उसको अच्छी तरीके से समझो। बाबा क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे पास जो अभी विघ्न है, तुम्हारे पास जो समस्याएं हैं, उसका कारण यह है। उदाहरण से समझाते हैं बाबा कि जैसे पानी है, पानी को मटके में डालेंगे तो पानी कैसा अपना आकृति ले लेता है? मटके जैसी ले लेता है। कटोरी में डालेंगे तो पानी कैसा हो जाता है? कटोरी जैसा हो जाता है। वैसे ही ये जो कॉन्शियसनेस है, यानी जो तुम्हारी आत्मिक शक्ति है, जो चैतन्यता की शक्ति है, जो बहुत पावरफुल शक्ति है ना, वो शक्ति की भी एक विशेषता है। जैसे मटके में पानी डालने पर पानी मटके का शेप ले लेता है, वैसे ये शक्ति जब तुम नकारात्मक बर्तन में डालते हो, है ना, नकारात्मक बर्तन में डालते हो, तो वो शक्ति नकारात्मकता का रूप ले लेती है। और जब तुम सकारात्मकता की चीज में इसका यूज करते हो, तो वही आत्मा की शक्ति सकारात्मकता के शेप में बन जाती है। अब आपसे गलतियां क्या हो रही है? आप निरंतर अपनी आत्मिक शक्ति को नकारात्मक के बर्तन बना रखे हैं। सासू का बर्तन जहाँ पे नकारात्मक शेप ले रहा है, भाइयों का बर्तन, बेटों का बर्तन, बेटा ऐसा नहीं करता, नौकरी, जिंदगी का बर्तन, जिंदगी बहुत खराब है। आप अपने पात्रों को देखो, जो आत्मिक शक्ति इतनी काम की है, इतनी ऊंची है, उस शक्तियों को आपने नकारात्मक पात्रों में भर रखा है। और जब नकारात्मक पात्रों में ज्यादा भर रखा है, तो आपकी वृत्ति भी वैसी ही, आपकी चित्त की वृत्तियां नकारात्मक बन गई है, तो कर्म भी नकारात्मक ही होंगे और परिणाम भी आपके जीवन में नकारात्मक ही आएंगे। क्योंकि तुम आत्मा हो, तुम्हारे पास पावरफुल शक्तियां हैं, लेकिन तुम उस चित्त की शक्तियों का यूज कहाँ पे करते हो? अगर तुम सकारात्मक पात्रों में अपनी शक्ति को डालोगे, तो वह उसका रूप रंग ले लेगा। सकारात्मक, सारी दुनिया बहुत बढ़िया है, सारे लोग बहुत अच्छे हैं, मनसा सेवा की ग्रुप की आत्माएं बहुत अच्छी है, पूरा परिवार बहुत अच्छा है, हर एक आत्मा हर एक गुणों से भरी हुई है। कितने सुंदर सुंदर हम अपनी आत्मा की शक्ति को हजारों ऐसे पात्र बना ले हमारे अंदर, कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक एनर्जी निकले, और वह उसी पात्रों में वह शक्ति अपना रूप ले लेती है। और जो जो रूप शक्ति ले लेती है, वही फिर क्या होता है? वही सारी चीजें अच्छे कर्मों के परिणाम में आ जाती है। कई आत्माएं तो इतना नकारात्मक सुन लेती है, इतनी नकारात्मकता बचपन का
वायुमंडल समझो, संघ का वायुमंडल समझो, परिवार के अंदर नकारात्मकता समझो, तो वह आत्मा अपनी नकारात्मक शक्तियों से इतना भर लेती है, उसके रूप बहुत डीपली अंदर चले जाते हैं, जिसको डिप्रेशन कहते हैं, कि फिर उसको अंदर से वो पात्र में जो भरी है ना नकारात्मक शक्तियां कि दुनिया खराब है, दुनिया अच्छी नहीं है, उसको अंदर से निकालने में हमें बहुत मेहनत लगती है। इसीलिए आपको टास्क दिया जा रहा है डेली, आप स्वयं भी इस टास्क को करो, अपने परिवार वाले को भी कराओ और सबको कराओ। इससे क्या होगा कि आपके अंदर की जो आत्मिक शक्ति है उसका सही इस्तेमाल हो रहा है, इसका सही उपयोग हो रहा है, आपके जीवन में बहुत अच्छे परिणाम आने ही वाले हैं, क्योंकि आपको डेली पॉजिटिव एफर्मेशन लेने से आपकी आत्मा की जो शक्ति है उसके लिए अच्छे पात्रों का निर्माण हो रहा है। अभी तो नुमा शाम का भी आपको तैयारी करने वाली एनर्जी आपको मिलने वाली है, लेकिन आप अन्य आत्माओं को कराओ, परिवार की सारी आत्माओं को कराओ, जिससे सकारात्मक ऊर्जा मिलने से जीवन में सकारात्मक परिणाम आने चालू हो जाएंगे। अगर जीवन में समस्या है, इसका अर्थ है कि आपने आत्मा की शक्ति को नकारात्मक लोटे बर्तनों में भर रखा है। तो आज से इसको चेंज करो, दिन के जो टास्क है 2-2, 3-3, 4-4 बार करो उस टास्कों को, अमृत वेला से करो, सोने से पहले करो, तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने लगेगा। तो आज हम बात कर रहे हैं अनीता बहन की। अनीता बहन जिनकी उम्र 45 साल है, काफी ज्ञान में चल रही है, डेली टास्क भी कंप्लीट कर रही है, और वह शिमला से हैं, शिमला से रहने वाली हैं। तो अनीता बहन को प्रॉब्लम्स यह है कि वो ज्ञान में चल रही है, लेकिन पिछले काफी साल से 2-4 साल से कुछ ऐसा हस्बैंड में नेगेटिव एनर्जी प्रवेश कर गई है, जो मैंने आज नकारात्मक शक्ति की बात कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने इस सेशन वही चीज बाबा से इन्हीं के बारे में बात कर रहा था, तो वही सारा चिंतन बाहर आ गया। तो वो अब हर काम में पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहे, घर के प्रति भी उनको अच्छा वायुमंडल का अच्छा अनुभव नहीं होता है उनके अंदर। तो हस्बैंड और बिजनेस भी काफी नीचे आ गया, क्योंकि अंदर से मन ठीक नहीं है, तो सब कुछ ऐसा डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमें अनीता बहन के लिए ऐसा योग और ऐसा वाइब्रेशन करना है कि उनका घर बहुत अच्छे से सुंदर तरीके से सकारात्मक शक्ति से भर रहा है। पूरी पॉजिटिव सकारात्मक एफर्मेशन उनके घर के कोने कोने में चली गई है। अनीता बहन के जीवन में घर में खुशी आ रही है, उनके पति का स्वभाव बिल्कुल बदल रहा है, वो बहुत अच्छे बनते जा रहे हैं, उनका बिजनेस भी अब वापस ग्रो करने लग गया है, भगवान की दुआएं उनके मिलने लग गई है। तो इस तरीके से अनीता बहन को हम सब भी मिल करके सहयोग दे सकते हैं और दुआएं दे सकते हैं। और जो नई आत्माएं ग्रुप से जुड़ना चाहती है उनके लिए व्हाट्सएप नंबर है 7202921969। सभी आत्माएं जो उससे जुड़ना चाहती हैं वह नाम, सेंटर का नाम और डिटेल अपना एड्रेस जरूर डालें, तो ही वह ग्रुप में जुड़ पाएंगे। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दुआओं के सेशन के साथ साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।